नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोनावारी इंचार्ज हिलाल अकबर लोन साहब ने इंजीनियर साहब के बारे में और उनके बेटे के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में कहा है कि उससे पता चलता है कि वो बौखलाहट में है इस वक्त। उनको पता है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में, तो अब उनको अपनी ज़मीन तंग होते हुए नज़र आ रही है। तो इसलिए वो अपनी पार्टी की जो गलतियां हैं, खामियां हैं, वो दूसरों के सर पे सजाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने कल बोला कि इंजीनियर रशीद साहब झूठे केस में झूठ मूठ के जेल में बंद है, और सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 से मसलसल नज़रबंद है तिहाड़ जेल में, और वो सिर्फ वाहिद एक सियासी शख्सियत है जो इस वक्त नज़रबंद है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह और हिलाल अकबर साहब की तरह झूठ मूठ के केस में जब 2019 में उन्होंने रोड मैप दिया, फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को, वो मिले हैं नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, उनको रोड मैप दिया कि किस तरह से आर्टिकल 370 को हटाना है, 35A को हटाना है, किस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों के जो लीडरान हैं उनको नज़रबंद रखेंगे 5 स्टार होटल में, संतूर होटल में। तो उससे अयान होता है कि वो एक प्रोपेगेंडा था, और खाली इंजीनियर रशीद साहब जो बेबाक लीडर हैं, जिसने अपने आवाम के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए एक आवाज़ उठाई है, और वो मुसलसल उस अपने उस नज़रिया पे अभी तक बरकरार हैं। और इस वजह से लोगों के दिलों में इंजीनियर रशीद साहब दिन ब दिन अपनी मकबूलियत और बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे वाज़िया करना चाहता हूँ कि हिलाल अकबर साहब ये भूल चुके हैं कि वो मोहम्मद अकबर लोन साहब के बेटे हैं, जो एक्स MLA सोनावारी रह चुके, एक्स MP रह चुके हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी वाबस्तगी 1996 से है। तो जो कश्मीरी के जो यहाँ पे खुले मैदान थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको कब्रिस्तानों में तब्दील किया है, गुमनाम कब्रें हैं यहाँ पे, और यहाँ की जो मासूम जो इनको यतीम बनाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाया है। अब वो उसका नज़ला मतलब उनके पास कुछ कहने को है नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे वो वोट नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की नहीं, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, 1947 से लेकर आज तक जो भी हमारे कुदरती वसाइल थे जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला और उनके साथियों समेत, चाहे वो उनमें मिर्ज़ा अफजल बेग साहब थे, या सोगामी साहब थे, या अली मोहम्मद सागर साहब थे, रहीम रतर साहब थे, या मोहम्मद अकबर लोन साहब थे, इन्होंने मिल बांट के हमारे वो कुदरती वसाइल बेच खाए हैं वक्तन फ़वक्तन। तो इन्होंने हमें कश्मीरियों को मतलब अल्लाह के रहम करम पे छोड़ा है। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करों को, लीडरों को ये कहना चाहता हूँ कि 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला पहली बार CM बने मिलिटेंसी के बाद, तो 97 में उन्होंने पहला जो शराब की दुकान है यहाँ पे श्रीनगर में खोली है, और एक नामवर शख्सियत हमीद शराबी के नाम से, वो एक ऑटो ड्राइवर था, उनको रिक्वेस्ट करके पहला शराब की दुकान उन्होंने सोलिना में खोली है। 98 में उन्होंने यहाँ पे फिर से सिनेमा चालू किया है। वो कश्मीरियों को कभी अच्छी राह पे चलने की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ कश्मीरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने आज तक पूरी कोशिश की है वक्तन फ़वक्तन कि कश्मीरी आवाम कभी अच्छी राह पे ना चले, एजुकेशन की तरफ ना चले, डॉक्टर इंजीनियर ना बने, बल्कि वो इनके वोटर ही रहे, अनपढ़ ही रहे। ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ है, उसी के राह पे मतलब गामज़न है। फारूक अब्दुल्ला और नवाज़ शरीफ को देखिए एक जैसे हैं, तो इनकी पॉलिसियाँ भी एक जैसे। ये अनपढ़ के अनपढ़, भले ही इनके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगे या एडवोकेट लगे, ये कभी ना बालिग हो जाएंगे, ना ये कभी अपने आवाम को पढ़ाई की तरफ गामज़न। और एक बात मैं यहाँ पे वाज़िया करना चाहता हूँ, ये वही मोहम्मद अकबर लोन साहब है जो 2009 में स्पीकर थे, और इनका जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, अफजल गुरू साहब को फांसी पे चढ़ाया है, बेगुनाह उस पर फांसी पे चढ़ाया है। वो हिलाल अकबर साहब ये भूल चुके हैं कि
फारूक अब्दुल्ला ने ही 84 में मकबूल भट्ट साहब को फांसी पे चढ़ाया है। ये कश्मीरियों को दफनाना चाहते हैं और दफन करते आए हैं और आगे भी यही कर रहे हैं। मगर इनको आज पता होना चाहिए, हर घर में आज जर्नलिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आज इंटरनेट का दौर है। अब इनकी बातें नहीं मानेंगे लोग, इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। और मैं यहाँ पे वाज़िया करना चाहूँ, यहाँ पे सिर्फ अब एक ऑप्शन है, वो इंजीनियर रशीद साहब जो बेबाक लीडर हैं। बाकी वसलाम।